अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस बिज़ी वीक के साथ। ये वीक 7 दिनों पर मबनी और 2 मेजर चेंजेस हैं तो शॉर्ट टर्म प्लैनेट से रिलेटेड बट अफेक्टिव बहुत है और हैं भी मज़ेदार प्लैनेट से रिलेटेड। पहली चेंज 4 फरवरी को आएगी। मरकरी आपके सेकंड हाउस से निकलकर थर्ड हाउस में चला जाएगा। सेकंड हाउस में वो बहुत अच्छा था, थर्ड हाउस में भी अच्छा है, लेकिन चेंज ऑफ फ्यूल बहरहाल सामने आएगा। एंड दूसरी चेंज फिर 8 फरवरी को आएगी, हफ्ते के आखिरी दिन, जब वीनस आपके यहाँ फोर्थ हाउस में इंटर होगा। दोनों चेंजेस, एक चेंज आपके माइंड से रिलेटेड है, आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, आपकी थिंकिंग से, आपकी पब्लिक इमेज से, कुछ डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटी से, तालीमी सरगर्मियों से, और मरकरी का वहाँ पर थर्ड हाउस में होना काफ़ी प्रोडक्टिव है। सेकंड हाउस में जब तक मरकरी था तो उसकी जो सपोर्ट थी वो ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम साइड पर थी, मटेरियली आप स्मूथ थे, वहाँ जो कुछ आपने हासिल किया है पिछले 4 हफ्तों में वो सस्टेन करेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। बट थर्ड हाउस में आते ही जो अचीवमेंट्स कैरियर में, मटेरियल सेक्टर में, माली इस्तेहकाम ने आपने की होंगी, उसका एडवांटेज आप अपनी फैमिली को दे पाएंगे, अपने अजीज़ व अकारब को दे पाएंगे, अजीज़ व अकारब के साथ मिलकर कुछ न्यू वेंचर्स कर सकेंगे, या आप उनके फ़ायदे के लिए इक़दामात कर सकेंगे अपनी जहानत से, अपनी वोकल एबिलिटी से, अपनी प्लानिंग से, अपनी पीआर से, या फिर उनसे आपको सपोर्ट मिल सकती है। बोथ आर पॉसिबल फ्रॉम 4th ऑफ फरवरी सो ऑन। एंड मरकरी अदरवाइज भी जहनी काबिलियत में जितना तुर्शपन होता है, जैसे आप अपने रिश्तों, करीबी अजीज़ व अकारब से खाइफ रहते थे, या थे आप ही सही, मतलब आप राइट पर थे, लेकिन अजीज़ व अकारब के बिहेवियर्स आपको टीज़ करते थे, लेकिन जब मरकरी थर्ड हाउस में आता है तो अजीज़ व अकारब के टीज़र्स आप पेशेंस के साथ, टॉलरेंस के साथ एक्सेप्ट कर जाते हैं, रिश्तों को कमज़ोर नहीं होने देते, चाहे थोड़ी कुर्बानी ही देनी पड़े। ये भी मरकरी की एक 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 फ्यूलिंग मोड है। एंड जो दूसरी चेंज है वीनस से रिलेटेड, उसे तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। वीनस इज़ योर लव लाइफ, Venus is your peace, Venus is your emotions, Venus is your taste, Venus is your romantic successes, and Venus is in your 4th house. So इस वीनस की जो पोजीशन है ये ज़्यादातर आपको लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी, पीस की तरफ, रिलैक्सेशन की तरफ, परफेक्शंस की तरफ, डेवलपमेंट इन योर लाइफ स्टाइल, चाहे वो पहनना ओढ़ना हो, खाना पीना हो, सैर व सियाहत हो, लग्जरी साइड ऑफ लाइफ हो, यूज़ ऑफ गैजेट्स हो, या फिर इससे रिलेटेड जैसे ताज़ीन व आराइश घर की, जैसे ख़ुद का आपका अपने आप को थोड़ा शान व शौकत की तरफ लेकर जाना, रोब या बावकार शख्सियत की तरफ जाना, दिस इज़ पॉसिबिलिटी। एंड वीनस इज़ आल्सो प्रोडक्टिव फॉर द दिल की ख्वाहिशें पूरा, ड्रीम्स कम ट्रू। वीनस जब भी चौथे घर में आता है, ख्वाहिशात दिल, यानी कि अंदरूनी जो दरीना ख्वाहिशात होती हैं, उनके पूरा होने के चांस बढ़ जाते हैं। मार्स आपके यहाँ 12th हाउस में है, ये कमज़ोर फॉर्म थी, ट्रैवलिंग की, जॉब स्विचिंग की, मुकदमे बाजी की। अभी आपको फ़िलहाल सोलर सिस्टम से सपोर्ट हासिल नहीं है, इसलिए उन सेक्टर्स में अगर अभी आप ठहर कर संभल कर चलें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर सैटर्न एंड जुपिटर फर्स्ट हाउस में, अदरवाइज लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स के इवज़, लॉन्ग टर्म बिहेवियर के इवज़ आपकी आदतों पर पॉजिटिव असर डाल रहे हैं और वो अच्छे जा रहे हैं। सो यू आर लकी एट ऑल। उम्मीद है ज़्यादा कैप्रिकॉर्नियन वीनस की एंड मरकरी की न्यू पोजीशन को एंजॉय करेंगे। रोमानवी सक्सेसेस, घर, फैमिली, माइंड एबिलिटीज़, इमेज, शोहरत, इन सब चीज़ों को आप गेन करेंगे। और ये इस हफ्ते के 7 दिनों में ये तब्दीलियाँ आएंगी और ये एक न्यू मूड है 2020 में, 2020 में मरकरी और वीनस का। ये इस हफ्ते की खबरें थीं और इस हफ्ते कैप्रिकॉर्नियन कुछ मसरूफ़ होने वाले हैं।
अपनी सलाहियतों के एवज़, अपनी ज़हानत के एवज़, अपने अंदाज़े गुफ्तगू के एवज़, अपने आइडियाज़ के एवज़, अपने रिलेशनशिप सेक्टर में अचीवमेंट्स के एवज़। बट जो अगला हफ्ता आने वाला है, जो 9 फरवरी से सो ऑन चलेगा, कम वो भी नहीं है कैप्रिकॉर्नियंस। छोटा सा क्लू देता हूँ, फिर तफसील डिटेल अगले हफ्ते ही दूंगा। मामला ये है कि अगले हफ्ते फुल मून होगा एंड दैट इज़ अ बिग इवेंट फॉर योर इमोशंस। अगले हफ्ते ये मरकरी जो आपके यहाँ 3rd हाउस में इंटर हुआ है, ये रेट्रोग्रेड भी होगा। ये साल की पहली रेट्रोग्रेशन होगी मरकरी की। अगले हफ्ते मार्स भी अपना घर बदलेगा। मार्स आपके यहाँ 12th हाउस में था, नेगेटिव एरिया में था, सो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये सब फुल मून, मरकरी रेट्रोग्रेशन, मार्स का हाउस तब्दील करना आपकी ज़ात पर, सेहत पर, रिलेशंस पर, ट्रैवलिंग्स पर, कैरियर पर, पर्सनालिटी पर, लक फैक्टर पर क्या चेंजेस लाएगा, अगले हफ्ते तफसील बयान करूँगा। ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने कोशिश करी कैप्रिकॉर्नियन आप तक पहुंचाने की, उम्मीद करता हूं इससे आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले करने में इस नॉलेज के एवज़ आसानी महसूस करेंगे। और जब आप ऐसा आसानी महसूस कर रहे हों, उस वक़्त मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मैं हमेशा ही आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ हर वीडियो के एंड पर, क्योंकि आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की, बल्कि मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। और फिर जब ये सूरह शम्स या सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत आप पढ़ा करते हैं अपनी रेमेडीज़ के तौर पर, तो उस वक़्त कमेंट्स में भी ज़िक्र किया करें कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, ताकि जो दीगर लोग जो हाफ़ हार्टेड होते हैं, वो जब आपके कमेंट्स, आपके एक्सपीरियंसेस पढ़ेंगे, जैसे भी हों एक्सपीरियंस, वो आप शेयर करेंगे या आप जो कुछ हासिल करें वो आप शेयर करेंगे, तो उनको अंदाज़ा होगा कि इसके पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा। मुझे बिलीव्स है, मैं 17 साल से कर रहा हूँ, मुझे इशू नहीं है, बट लोग अभी सिर्फ मैं गवाही देता हूँ कि ये कुछ मुफीद है। तब जब आप गवाही दे रहे होंगे तो लोग मज़ीद इत्मीनान और यकीन के साथ सूरह शम्स पढ़ेंगे या सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत की तरफ जाएंगे। तो कमेंट्स में इजहार ज़रूर किया करें। अब अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तफसील अगले हफ्ते पूरी मार्स की चेंज की और मरकरी के रेट्रोग्रेशन की और फुल मून की बयान करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह निगहबान।